नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन, अज दे दरस तसव्वुफ़ दे विच इस गल दी जिक्र करांगे कि नशे दी हालत दे विच नमाज दे नेड़े ना जाओ। कुरान करीम दी सूरा निसा दी 43वीं आया पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुनी रब ने मुसलमानां नूं ये गल कही है कि ऐ ईमान वालिओ, जिस वेले तुसीं नशे दी हालत विच होवो ते नमाज दे नज़दीक ना जाओ, इत्थों तक कि समझ सको कि तुसीं की कह रहे हो। इस आया पाक सुनी रब ने इस गल का दसिया कि नमाज पढ़ने वास्ते हजूर कल्ब का होना जरूरी है, लेकिन नशा जिहड़ा वो इंसान दे हजूर कल्ब नूं कमज़ोर कर दिंदा या ख़त्म कर दिंदा, यानी ध्यान मौला उहदा कमज़ोर हो जाता। इस बात सुने रब ने फरमाया कि जो तुसीं नमाज च खड़े होवो तो कल्बन अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। तो नशा जिहड़ा है वो चाहे शराब का होवे, चरसा, फीमा, पंगा, पाउडर का या दीगर नशे होण। एक तो ये नशे ने एक ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगल खलक दा नशा, दुनिया तलब का नशा, ध्यान खलक का नशा, इन्हां नशा विचों भी निकलना जरूरी है। तो इस वास्ते अल्लाह वाले जो नमाज च खलोंदे ने तो हालत नमाज दे विच अपने आप को पुरसरात ते खलोतिया समझते हैं कि सज्जे पासे जन्नत, सज्जे हथ जन्नत, खब्बे हथ दोज़ख, पिछे अपने मौत का फरिश्ता तस्वर करते हैं, मलकुल मौत लो, और चेहरे नूं काबतुल्लाह की तरफ मतवजो करते, दिल नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मतवजो करते हैं, यानी वतबत्तल अलैहि तब्तीला, और वाइला रब्बि का फ़र्क अपना कमाल हासिल करते हैं। और कल्बन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मतवजो हो के फिर वो ये गल कहते हैं कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सोहना जिहड़ा वो सब तो बड़ा है, जिहदी बड़ाई की कोई हद नहीं। और फिर कलमात अदा करते हैं और समझ के कि जो कह रहे और समझ रहे होंगे। इस बात सुने रब ने फरमाया कि नशे की हालत नमाज के नेड़े ना जाओ, इत्थों तक कि जो तुहानूं होश होवे, तुहानूं समझ आवे जो तुसीं कह रहे हो, अल्लाह पाक नाल हम कलामी कर रहे हो, और जो कुरानी आयत पढ़ रहे हो वो मानी महाफीम मतलब और रूह नूं समझदे होवो, तो फिर अल्लाह की इबादत करो, फिर नमाज पढ़ो। तो जे ये नशे इंसान दे सारी दुनिया के नशे और खलकी सोचां दे नशे, खलकी ताल्लुकात दे नशे, खलकी ज़रूरियात दे नशे, खलकी रगबत दे नशे अगर इंसान दे अंदर है तो कदे भी नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। फिर वो नमाज नहीं होंदी जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिना दी महराज है, यानी नमाज दीदे मौला कराउंदी है। जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया, कुरान च प्रोग्राम दसिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, उसका तरीका भी सोने रब ने कुरान च दसिया। और दीदे मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबरा
फिर मुर्शद की निगाह तवज्जो दुआ रूहानी मदद और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद निगाह तवज्जो दे बगैर ये नेमत हासिल नहीं हो सकती। यही अल्लाह का तरीका ही अल्लाह की सुन्नत है। कुरान सुने रब ने दसिया वब्तगुल वसीला के मुर्शद फड़ो फतह बवनी मेरे हबीब की इत्तबा करो आती अल्लाह आती रसूल च फना इख्तियार करो जिक्र कसीर करो। तो जब तक इंसान मासो अल्लाह तो कल्ब निकलता नहीं खल की असबाब और अबाब चो कल भी निकलता नहीं ला इला दी नफी इल्ला दा इसबात हासिल नहीं करता कदे भी इनू रूह ईमान इश्क मौला वल्ला जिना अमन शद हो बिल्ला हासिल नहीं हो सकते क्योंकि इश्क दी नूर इश्क इलाही इनू अल्लाह की बारगाह तक ले जाता जिमें कलंदरे लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इलामा इकबाल फरमाते नूर इश्क इलाही नहीं मैनू बल्कि चपकण तो पहला नूरो जुल्म 70,000 पर्दे तो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता जिन्हें बारे सुने रब ने कुरान च दसिया वा इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। तो साढ़े रब ने कुरान च दसिया अगर तुम मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते तो मैं अपना दीदार तुम्हें जरूर करावांगा तो अगर तुम मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते फिर साले अमल करो यानी कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करो हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहो। काफरा मुशरका मुनाफा बिदतियाँ गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा बाबियाँ मुर्दा दिल दजाली शैतानी एजेंट नाम निहाद इस्लामी अस्कारां तो और इन्हें प्रोग्रामां तो इन्हें दस्तूरां मंशूरां तो निज़ामां तो दूर रहो। सच्चा प्रोग्राम दस्तूर हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है जिहड़ा अल्लाह सोहणे ने अपने प्यारे हबीब की मार्फत साढ़े तक पहुँचाया। लेकिन इकबाल हासिल इंसान तो ही होगा कि इंसान दर दर तो मुँह मोड़े मासवा अल्लाह तो मुँह मोड़े सिर्फ खुदाए वाहदाहू ला शरीक नो दे अगे सजदा करे कल्ब नरू की तरफ मुतवज्जो रहे जैसा कलंदर लाहौरी कलामा इकबाल फरमाते हैं वो एक सजदा जिसे तो गुनाह समझता है 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। फिर इकबाल फरमाते वही सजदा है लायक एहतमाम कि हो जिससे हर सजदा तुझ पे हराम। लेकिन ये नेमत इंसान तां ही हो अगर इंसान हकुल यकीन का कमाल हकुल यकीन का कमाल हासिल होगा बेयकीनी ना एक नेमत हासिल नहीं होती है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते यकीन पैदा कर है नादा यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके आगे झुकती है मगफूरी। सुल्तान लारिफीन हजूर सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा दे अंदर लिखते हैं कि यकीन कित्थों हासिल होता फरमाते हैं कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात तो यानी जो कलबन इंसान इसमें अल्लाह ज़ात दे तसव्वुर के जरिए ज़ाते मौला दे विच फना हुंदा यानी फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद का कमाल हासिल करता है तो फिर ही इनू यकीन हासिल होंदा है। और दवाम कलबी जिक्र हजूर के जरिए अल्लाह सोहने तरफ वधदा रहिंदा है। तो जब तक इंसान मासो अल्लाह चो निकलता इन्हां फिरके फिरकियां टोलियां तो अलग नहीं होंदा दो नंबर गैर शरा बाबियां तो अलग नहीं होंदा कदे भी ये नेमत हासिल नहीं हो सकती जब तक जिंदा दिल अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर नहीं होंदा और अपने पिरो मुर्शद को अपने अंदर इसमें आजम अल्लाह की नूरी सिम फिट नहीं कराउंदा। इसका ताल्लुक हिजबुल शैतान ना शैतानी नेटवर्क नहीं टुटदा तो जिवें वो नूरी सिम इसमें आजम अल्लाह की अपने दिल च फिट कराउंदा तो फिर इसका ताल्लुक रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना हो जाता और अपने पिरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करके दवाम जिक्र हजूर ना अल्लाह तरफ वधदा और खूब रियाज तो मुजाहिदा करता जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक फरमाया तेरा टोले टोलियाँ फिरकियाँ तो अलग हो जाओ। कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल फरमाते ने कि शजर है फिरका आराई तासुब है समर इसका कि ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। और इकबाल फरमाते कहीं फिरका बंदी है कहीं जाते हैं कि ज़माने में पन बनेगी यही बातें हैं। तो जब तक इंसान जिक्र कसीर नहीं करता कि जिवें सुने रब ने कुरान च बार बार दसिया जैसा कि सूरह तोहा दी 124 है पाक भी सुने रब ने फरमाया कि जिक्र ना करने वाला दुनिया दे विच तंग और क्यामत के दिन अन्ना उठाया जाएगा। यानी जेडे अल्लाह का जिक्र नहीं ना करते है
अल्लाह सोना फरमांदा है कि उन्होंने दुनिया की माइशत भी तंग हो जाएगी और आखिरत भी अन्ना उन्होंने उठाया जाएगा। यानी अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो इंसान को चाहिए जिक्र कसीर करे और अहले जिक्र ना राबता मजबूत करे, अपने पिरो मुर्शद को जिक्र दिए नेमत हासिल करे। हाँ, सुल्तान लारफी हज़रत मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो तेन कोई गम जो तू कोई गम देखे तो इस्तगफार करया कर। गम अल्लाह पाक दे हुक्म ना हुंदा ते तू अपने काम च लगा रह। शहनशाह इंदुल वली हुजूर ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इश्क करते हुए इस गल का ख्याल रखना कि जिहदे नाल इश्क कीता जांदा है ते उहदा ताबिया भी होना पैंदा है कि माशूक की हर गल दे अगे सरे तस्लीम खम करना पैंदा है कि सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए। जे अल्लाह नाल मुहब्बत करदा तो अल्लाह की हर गल अल्लाह की इताअत करनी पैनी है। अल्लाह के प्यारे नबी नाल मुहब्बत करदा तो उन्हां दी इताअत करनी पैनी है। पीरो पेशवा नाल मुहब्बत करदा पीरो पेशवा की हर गल मननी पैनी। सच्चा पीरो पेशवा वही हुंदा जिहड़ा अल्लाह की दावत देवे, कुरान सुन्नत की दावत देवे, सही उल अकीदा होवे, जिंदा दिल होवे, मुर्दा नफ्स होवे, साहिब हजूरो हजूरी होवे, साहिब वसलो वसाल होवे, बासवा अल्लाह तो बेजार होवे, मुतकी होवे, सरफरोश होवे, बुत शिकन होवे, इखलास रजा सब्र शुक्र एहसान तवक्कल इश्क दा पैकर होवे, बेता रुखसा तावीला शैतानी रस्मो रवाजां दा दुश्मन होवे और खुदा मस्त होवे, कलबत ज़ादे मौला डुब्बा होवे, फनाफे तौहीद होवे, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे आ कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल्ली ना सफ़ाहा ना समरकंद। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमांदे ने कि इल्म और मार्फत तो बगैर आबादत करने वाला चक्की दे खोते की तरह आ या चक्कर तो लाउंदा रहिंदा लेकिन अपने जगह तो नहीं हटता। यानी पहला इंसान नूं कुरान सुन्नत का जरूरी इल्म हासिल करना जरूरी है। ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इल्मी इस्तदलाली पहचान इरफान मार्फत हासिल हो सके तो फिर अमलन कुरान सुन्नत अमल करके इंसान दे मौला की नेमत हासिल करे तो फिर इनू कशफी शहूदी मुशाहदाती दीदे मौला करन इरफान हासिल होएगा। फिर ही इनू इरफान हकीकी ईमान हकीकी हकुल यकीन फनाफ ज़िक्र सुल्तान लज़कार फनाफ अल्लाह बका बिल्लाह और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। जब मेरे जिस्म जो निकल जो अपने पिरो मुर्शिद ज़ेरे निगरानी मसलो रियासत मुजाहदात मुराकबात उसमें आके कुर्ब वलायत करेगा तेरी रूह जिस्म जो निकल गए हकीकत सलावात तक सैर कदमी सैर रूई करेगी उस तो फिर सैर नजरी हमेशा जारी रहेगी। क्योंकि अल्लाह की ज़ात की कोई इंतहा नहीं तो आशिक दे इश्क की कोई इंतहा नहीं। ये आशिक का कमाल नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अता है कि जिन्हें नूरे इश्क इलाही बरसाया। ये उस नूरे इश्क इलाही का कमाल है सारा। तो ये नेमत इंसान को तां ही हासिल होनी है, सही इबादत इंसान की उदों ही होगी जिहदे मौला की नेमत तां ही मिलेगी अगर इंसान मासवा अल्लाह तो निकलेगा, दुनिया के नशियां चो निकलेगा तो फिर ही इन्हें कमाल हासिल होएगा। इस वास्ते उन्हें रब ने फरमाया कि जो तुहानू नशा चढ़िया होवे ये दुनियावी नशे दुनिया की मुहब्बत का नशा खाशा लज़्ज़तां शहवतां दे नशे जब तक तुहाडे नहीं उतरनगे तो तुहाडे हवास बहाल नहीं होणगे। रजू इल्लल्लाह तवज्जो इल्लल्लाह दा और ध्यान इल्लल्लाह दा कमाल हासिल नहीं होएगा। तो जदों एक इंसान दुनिया के नशे चो निकलेगा ला इलाहा दी नफ़ी करेगा फिर ही इनू इहदी नमाज जिहड़ी वो दुरुस्त होएगी। जिहड़ी जारी 5 वक्ती नमाज है वह भी फिर ही दुरुस्त होएगी और जिहड़ी इश्क की नमाज है वह भी दुरुस्त फिर ही होएगी। जिहड़ी रोज़े अलस्त नीति सी कलबन ज़ाते मौला डुब के जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इल्लामा इकबाल फरमांदे अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर विच नमाज आ साडी हिक सहजा नतीवे हो ना क्याम रकू सजूदे ते कर तकरार पढ़ीवे हो। ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जिन्हां इश्क नमाज़ां नीतियां वो कदे नहीं मरदे। शक होवे ते देख लै जाके कबरां ते दीवे बलदे उन्हां दी कबरां भी आबाद हुंदियां जिन्हां रोज़े
नमाज नीति है। हदीस पाक के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्हें 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी उसकी नमाज इश्क कबूल नहीं होंदी, तो जिन्हें नमाज इश्क नहीं पढ़ी उसकी 5 वक्त ही कबूल नहीं होंदी। चाहिए सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए हर किस्म के नशिया तो बाज आइए और ताकि साढ़े हवास बहाल हो जान, तो जो कुछ असी अमाल कर रहे हैं और जो कलमात बोल रहे हैं सोच रहे हैं सानू उसकी होश होवे। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहणे असां बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, सोए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं। सानू अपने फजल तौफीक दा कमाल अता फरमाई, दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाई, साड़ी मदद फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।